हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में नॉट अबाउट तक हमने इसको रीड कर दिया था। अब हम इसको जो है द मास्टर ऑफ द सी यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। द मास्टर ऑफ द सी एट वंस लेट गो ऑफ हिज बियर्ड एंड द जार सेट ऑफ ऑन हिज वे बैक होम। जो समुद्र के जो स्वामी था उसने उसको दाढ़ी को छोड़ दिया और वह जार जो अपने घर चला गया। बट एज ही नियर्ड हिज पैलेस ही वॉज चीयरलेस। बट जैसे ही अपने महल के पास पहुंचा वो बहुत ही प्रसन्न था। फॉर द थॉट दैट देयर माइट बी समथिंग देयर ही न्यू नॉट अबाउट ट्रबल्ड हिम सोरली। इस विचार के लिए कि जहां कि वहां कुछ हो सकता है, वह जानता था कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए। सीरियसली, गंभीरता से। ही रोड अप द पोर्च ऑफ हिज पैलेस। वह अपने महल के बरामदे तक पहुंच गया। एंड देयर, और वहां कमिंग आउट टू मीट हिम वाज हिज यंग वाइफ विद हर न्यूबॉर्न सन इन हर आर्म। सीइंग हर द जार ब्रस्ट आउट वीपिंग। जब जार जो अपने वहां पहुंच गया महल तक जो है, तो वो जो है उस महिला को देखकर, उसके गोद में बच्चे को देखकर वो एकदम ब्रस्ट ऑफ बीटिंग, रोने लगा जोर से। एंड ही वेप्ट लॉन्ग एंड बिटरली। वह बहुत देर तक तेजी से रोया। फॉर इट वॉज दिस न्यू बॉर्न सन ऑफ हिज। ये उसका नया नवजात शिशु था जो है। ही हैड नोन अबाउट, लेकिन उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। हाउएवर देयर वॉज नथिंग टू बी डन। यद्यपि देयर वॉज नथिंग टू बी डन, करने के लिए कुछ नहीं था। एंड नो वन कैन स्पेंड हिज होल लाइफ, और कोई भी अपना जीवन लाइफ ग्रीविंग एंड वीपिंग, रोने और दुख में नहीं गुजार सकता है। एंड और सो द जार ग्रीव काम एट लास्ट। अंत में जार जो शांत हो गया। ए ईयर वेंट बाई, एक साल गुजर गया। एंड एनदर, और दूसरा। एंड बिफोर दे न्यू इट 15 years had passed, और इस तरह से 15 साल गुजर गए। इट वॉज देन दैट द जार कॉल्ड हिज सन इवान टू साइड एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। और उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताई। एंड सो माई बिलव्ड, और मेरे प्यारे पुत्र। एंड सैड इन द कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पर आया, उसने कहा ए प्रोमाइज हैज टू बी केप्ट, और एक वायदा निभाना है, निभाया जाना है। एंड यू विल हैव टू गो टू सर्व द मास्टर ऑफ द सी, और तुम्हें जो समुद्र का स्वामी है उसके पास उसकी सेवा के लिए जाना है। इवान फेल्ट सैड एंड विबगॉन। इवान उदास हो गया और दुखी हो गया। बट ही न्यू दैट जार कुड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रोमाइज, कि जार अपना वायदा निभाएगा, वो नहीं मुकरेगा। सो ही टुक ए बैग, पुट इट इन द केक्स हिज मदर बेक्ड फॉर हिम, एंड द जग ऑफ मिल्क शी गेव हिम एंड सेट आउट ऑफ हिज वे। तो वह जो है बैग लेकर, और उसमें उसकी माँ ने जो खाना बनाया रखा और दूध का जग रखा, और वो वहां से उसे लेकर और चला गया अपने रास्ते। ही वॉक्ड एंड ही मीट ए पुअर ओल्ड वुमन। वो चलता चला गया और एक महिला से मिला रास्ते में। वेयर आर यू गोइंग इवान आस्क्ड सी, और उस महिला ने उससे पूछा, इवान तुम कहाँ जा रहे हो? बट सो क्रॉस वाज इवान दैट ही डिड नॉट आंसर हर पोलाइटली एज ही शुड हैव, बट साउटेड इन द ग्रफ एंड एंग्री टोन। लेकिन इवान जो उस महिला पर पोलाइटली से उसने क्वेश्चन उत्तर नहीं दिया, उस पर क्या है, उस पर गुस्सा दिखाया, एक गलत आवाज में उससे बोला, आई एम गोइंग वेयर आई वांट टू गो। मैं वहीं जा रहा हूँ जहां मुझे जाना चाहता हूँ। आई डू नॉट नीड टू टेल यू वेयर यू ओल्ड हैग। और उस महिला को क्रूअल महिला कहते हुए उसे कहा, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। द ओल्ड वुमन लुक्ड हार्ड एट हिम बट सेड नथिंग एंड वेंट ऑन। उस महिला ने उसकी तरफ थोड़ा सा हार्ड निगाह से देखा, सख्त निगाहों से देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो चली गई। इवान वाज सीज्ड विद रिमोर्स। ही वाज काइंडली यूथ एंड ए सिविल वन, एंड ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। सो बैक ही टर्न्ड एंड ओवरटुक द ओल्ड वुमन। वो थोड़ा सा उसे पश्चाताप हुआ, और वो दयालु जो युवा था, जो सभ्य था, उसे कुछ अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई, और वह बदल गया और वो महिला के पास आया। डू फॉरगिव मी ग्रैंडमा। उसने कहा कि दादी माँ मुझे क्षमा करें। आई डिड नॉट मीन टू बी रूड। मुझे अशिष्ट नहीं होना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, इट इज जस्ट दैट आई फील सो एंग्री। यह सिर्फ इतना है कि मुझे गुस्सा आ गया।
फॉर आई द सन ऑफ जार, मैं जार का पुत्र हूँ, एम फोर्स टू गो एंड सर्व द मास्टर ऑफ द सी, और समुद्र के स्वामी की सेवा के लिए मैं जाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। आई डू नॉट ग्रीव, शोक मत करो, इवान माई लैड, मेरे बालक, द ओल्ड वुमेन सेड, महिला ने कहा, बट फॉलो द रोड दैट लाइज स्ट्रेट बिफोर यू एंड इट विल लीड यू टू टेक 12 young doves, 12 maids, the daughters of the master of the sea will soon will flying there। और उसने कहा कि इसी रास्ते से जो 12 जो नौकरानियां हैं, देखो बच्चों यहाँ से जो है 12 यंग डोब्स यानी कि 12 युवा कबूतर, 12 मेड्स 12 नौकरानी, एंड डॉटर ऑफ द सी, मास्टर ऑफ द सी, उसकी पुत्री जल्दी ही यहाँ उड़ती हुई आएंगी। दे विल फ्लंग ऑफ देयर विंग्स एंड सेट देयर फीदर्स एंड दे विल प्ले अबाउट इन द लेक, वे अपने पंखों को उतार देंगी और उनको बहा देंगी और यहाँ पानी में वो खेलेंगी, लेक में खेलेंगी। दे द विंग्स ऑफ ऑल सेव वन ऑफ देम आर एज वाइट एज स्नो एंड हर आर स्पिकल्ड, वेट फॉर द right moment and seize those speckled wings. If you do, great good fortune will be yours. If you do not, you are done for you। अगर तुम उनमें से जो धब्बादार पंख है उसको ले लेते हो तो तुम्हारा भाग्य क्या होगा, महान भाग्य, सौभाग्य प्राप्त होगा, और नहीं ले पाते हो तो वो तुम्हें प्राप्त होगा। थैंक यू स्टूडेंट।